हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मिनोक्सिडिल यूज़र के बजट के बारे में। काफ़ी लोगों के माइंड में रहता है हम डॉक्टर को दिखाने जाएंगे, हमारे कितने रुपीज़ लग जाएंगे, 1 मंथ के कितने रुपीज़ लग जाएंगे या 1 ईयर तक क्या खर्चा आ जाएगा हमारा। तो काफ़ी लोगों के माइंड में ये चीज़ रहती है। जब मैंने स्टार्ट की थी मेरे माइंड में भी ये सब रहता था, मतलब पहले स्टार्ट करने से पहले यही सब आता था। तो आज की वीडियो में कम्प्लीटली क्लियर कर दूंगा, बट उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी जिनका हेयर फॉल हो रहा है, जो कि पुअर फैमिली से है और मिडिल फैमिली से है। कोई भी रिच फैमिली वाले को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस चीज़ के बारे में, बजट के बारे में। पर जो भी पुअर फैमिली से होते हैं या मिडिल फैमिली से होते हैं तो काफ़ी बार सोचते हैं, कोई भी चीज़ दिखाने से पहले भी काफ़ी बार सोचते हैं कि डॉक्टर को दिखाने जाएंगे, काफ़ी कॉस्टली ना पड़ जाए, जो भी मतलब बजट वगैरह रहेगा उससे ज़्यादा ना कुछ दे दें। तो ये कम्प्लीटली आज की वीडियो में इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ बिकॉज मैं भी ये चीज़ सोचता था, बट अभी यूट्यूब से मैं अर्न कर लेता हूँ जिससे मेरा ये कम्प्लीटली बजट मतलब मेंटेन रहता है, जिसके कारण मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। और ऐसे बहुत से लोग हैं यूट्यूब पे जिनका मतलब खुद का हेयरफॉल स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने मिनोक्सिडिल यूज करना स्टार्ट किया, तो मिनोक्सिडिल का मतलब अपना खुद का एक्सपीरियंस बताने लग गए वो, तो उसके कारण वो भी अर्न कर रहे हैं। तो वो भी मतलब अच्छे से मतलब हैंडल कर लेते हैं अपने बजट को। और काफी लोग इस चीज से रह भी जाते हैं, काफी लोग वीडियोज नहीं बना सकते या कोई जॉब वगैरह नहीं होती या कुछ भी नहीं होता, घर पे डिपेंड होते हैं। तो इसके कारण हम मंथली मतलब 1000 या काफी ज्यादा कॉस्टली भी पड़ जाता है तो हम नहीं पे कर सकते उस टाइम में, चाहे इससे कम होता है तो भी नहीं पे कर सकते। अगर कोई 500 की मेडिसिन भी देता है तो भी हम मतलब 1 मंथ के लिए तो कैसे ना कैसे कर लेते हैं, बट कंटिन्यू नहीं चला सकते। तो ये कम्प्लीटली मतलब होता है लोगों को। तो ये इस वीडियो में मैं बजट का बताने वाला हूँ, अर्निंग वगैरह का कभी और वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे हैंडल करो, आप कैसे अर्निंग करो, तो ये अलग वीडियो में कभी बात करेंगे। तो सबसे पहले बजट की बात कर लेते हैं। अब देखो अगर अपन बजट की बात करें तो ऐसा नहीं है कि कोई एक बजट रहेगा आपका, मतलब अलग अलग चेंज हो सकता है, डॉक्टर के हिसाब पे डिपेंड करता है वो भी, और आपके ट्रीटमेंट पे भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बता दिया कि आपके 500 रुपये लगेंगे या 1000 रुपये लगेंगे या 2000 लगेंगे तो ऐसा है कि उसमें हो ही जाएगा। हो सकता है उससे कम लगे, हो सकता है उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो कंप्लीटली आज की वीडियो में वही चीज़ बता रहा हूँ। अब सबसे पहले चीज़ आ जाती है, काफ़ी चीज़ में ये डिवाइड कर रहा हूँ तो आप उस वे से मतलब एक नोटबुक वगैरह ले लो, उस पर नोट कर सकते हो, आइडिया ले सकते हो। सबसे पहले हो गया डॉक्टर की फीस। अब डॉक्टर कुछ लोग तो मतलब फ्री में भी देखते हैं, जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल वाले हो सकते हैं फ्री में देख ले, या कुछ डॉक्टर लेते हैं 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ और 200। मेरे एरिया में मतलब इतने के बीच में चलता रहता है। अब कुछ लोगों ने मुझे बताया कि 700 800 भी लेते हैं, जैसे कि दिल्ली वगैरह में, वो मुझे नहीं पता, बट मेरे एरिया में इसके बीच में लेते हैं। 50 रुपीज़ भी लेने वाले बैठे हैं और 100 रुपीज़ भी लेते हैं, और कुछ लोग मतलब 200 भी लेते हैं कुछ डॉक्टर वगैरह। तो अपन मान के चलते हैं 100 रुपीज़ आप वहाँ पे लिख सकते हो, नहीं तो अपने नियर बाय डॉक्टर की आप फीस वगैरह जान के वहाँ पे लिख सकते हो जो भी फीस है। तो सबसे पहले आपको 100 लिख के प्लस कर लेना है, ठीक है। अब सेकंड आया था ब्लड टेस्ट। तो ये भी कुछ डॉक्टर करवाते हैं और कुछ डॉक्टर नहीं करवाते। जो डॉक्टर करवाते हैं उनकी लगभग फीस होती है 100 या 200 रुपीज़ होती है, मतलब अंदर ही वहाँ पे बना हुआ होता है, तो वहाँ आप चेक करवा सकते हो। 100 200 के बीच में लगेंगे आपके, बिकॉज ये चीज़ डिपेंड करती है आपको डॉक्टर ने कौन सा ब्लड टेस्ट लिख के दिया, तो उस पर रुपीज़ डिपेंड करते हैं। आप इसके 100 या 150 मान के चलो तो इतने आपके लग जाएंगे, 200 भी लग सकते हैं, जैसे डॉक्टर लिख के देंगे उस हिसाब से। और कुछ डॉक्टर इस चीज़ का नहीं लिखते, जैसे कि ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं लिखते। ये फर्स्ट टाइम ही होता है तो उसमें कभी कभी डॉक्टर लिख भी देते हैं और नहीं भी लिखते। ऐसा नहीं कि हर मंथ आपको ब्लड टेस्ट करवाना होता है, तो ये एक टाइम होता है, इसके आपको 150 या 200 रुपीज़ पे करने पड़ सकते हैं अगर आपके डॉक्टर लिख के देते हैं। तो ये चीज़ भी आप प्लस कर लेना साथ में। तो हो सकता है अगर ना लिख के दे तो आप इसको माइनस कर लेना, नहीं तो नहीं मानना, ठीक है। अब देखो इसके बाद आप सोचोगे कि आप अंदर चले गए, मेरी मतलब रिपोर्ट वगैरह होगी तो अब मेरा डॉक्टर मेरे को मिनोक्सिडिल दे देंगे जो कि 500 या 600 के आसपास आएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके डैंड्रफ है तो डैंड्रफ का ट्रीटमेंट चलेगा। एंटी डैंड्रफ शैम्पू आपका आएगा 150 से लेके 300 के बीच बीच में आएगा। मान लो आपका 200 का शैम्पू आएगा तो आपको शैम्पू भी लेना पड़ेगा, एंटी डैंड्रफ शैम्पू अगर डॉक्टर ने लिख के दिया है। कुछ साथ में लोशन लिख के दे देते हैं, 100 से लेकर 200 के बीच में लोशन रह जाते हैं, तो इसको भी आप प्लस कर सकते हो। सबसे पहले आप अपनी स्कैल्प को देख सकते हो कि आपके डैंड्रफ इन्फेक्शन वगैरह है स्कैल्प में या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको ये चीज़ लिख के नहीं देंगे, ठीक है। तो मैं कंप्लीटली वीडियो में बताना जरूरी है इसलिए बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है आपकी स्कैल्प में प्रॉब्लम है डैंड्रफ वगैरह तो आप इसको प्लस कर सकते हो, नहीं तो आपको इसको रहने देना है, ठीक है। इसके बाद आपको डॉक्टर लिख के दे सकते हैं, मल्टीविटामिन लिख के दे सकते हैं, तो उसका आप प्लस कर सकते हो। जैसे कि मल्टीविटामिन आ गए अपने 200 के 10 कैप्सूल आ जाते हैं 200 के आसपास के, तब आपको 200 रुपीज़ उसके भी पे करने पड़ सकते हो। तो ये देख सकते हो आप काफ़ी ज़्यादा बजट हाई होता जाता है इस वजह से। अब मल्टीविटामिन लिख के दिए डॉक्टर ने, वो आप लोगे 200 उसके प्लस कर लेना, डैंड्रफ वगैरह उसके वो प्लस कर लेना। तो इसी वजह से मतलब रुपीज़ बढ़ते जाते हैं, जैसे कि 1000 के आसपास तो हर डॉक्टर बिल बना देते हैं। अगर आप हेयर फॉल का दिखाने जाओगे तो, स्किन का दिखाने जाते हो 600 या 500 के आसपास आपका बिल रहेगा हमेशा।
तो अभी ये हो गया आपको मतलब मल्टीविटामिन अगर लिख के दिए हैं तो उसके भी आपको प्लस करने पड़ेंगे। तो ये आप एक बार प्लस कर लो तो आपको एक बार आइडिया हो जाएगा कि ये सब चीज़ें लिख के देते हैं। तो वैसे एक साथ डॉक्टर भी नहीं इतनी चीज़ें लिख के देते कि आपका 2000 का एक साथ में ही बिल बन जाए या 1500 का बिल बन जाए। नॉर्मली आपका बिल बनाएंगे 1000 से लेके 1200 के बीच बीच में बनाते हैं मोस्टली डॉक्टर, नहीं तो 800 तक भी कुछ डॉक्टर बना देते हैं। ये भी मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ। तो अब देख लो आपको मल्टीविटामिन लिख के दिए हैं। अब इसके बाद आपको मिनोक्सिडिल देंगे साथ में, मतलब मिनोक्सिडिल लिख देंगे कंप्लीट, वो शीट वगैरह में लिखते हैं। और ये भी हो सकता है आपको अभी मतलब मिनोक्सिडिल लिख के ना दे, बाद में लिख के दे दे। सबसे पहले आपको डैंड्रफ को कंट्रोल करेंगे थोड़ा बहुत, उसके साथ में आपको बाद में नेक्स्ट मंथ आओगे या नेक्स्ट 2 मंथ बाद आपको मिनोक्सिडिल यूज करना स्टार्ट करवा सकते हैं। कुछ डॉक्टर तो एंटी एयरफॉल शैम्पू ही दे देते हैं, मिनोक्सिडिल नहीं देते। तो ये चीज़ अलग होगी, इस चीज़ पे मैं बात नहीं करने वाला। मैं ओनली मिनोक्सिडिल के बजट पे बात कर रहा हूँ आप लोगों से। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि 100 रुपीज़ आपके फीस के हो गए, मतलब 150 के आसपास आपका ब्लड टेस्ट हो गया करवाते हैं। तो अगर डैंड्रफ का है तो डैंड्रफ का आप ट्रीटमेंट मान लो 300 या 350 के आसपास आपका डैंड्रफ का ट्रीटमेंट चलेगा। तो ये हो सकता है आप मतलब इसको प्लस कर लो 100 प्लस 200 प्लस कितने हो गए 350 प्लस। इसके बाद आपको मिनोक्सिडिल दे सकते हैं साथ में। मिनोक्सिडिल भी अगर दे देते हैं तो 550 के आसपास आपको मिनोक्सिडिल मिल जाएगी। अगर मोर की देते हैं तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं, और कंपनी पर डिपेंड करता है। मिनोक्सिडिल का प्राइस भी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो 5% मिनोक्सिडिल देंगे 550 के आसपास आएगी। तो कंप्लीटली आप मान लो 1100 के आसपास आपका बजट पड़ गया। अब जरूरी नहीं है कि आपके 1100 लगेंगे ही, हो सकता है आपको डैंड्रफ ना हो तो डैंड्रफ के रुपीज़ कट हो जाएंगे। हो सकता है अगर आपको ब्लड टेस्ट ना करवाया हो उसके रुपीज़ कट हो जाएंगे। तो ये मैंने एक तरह से एग्जांपल दिया आपको, काफ़ी कॉस्टली एग्जांपल भी दे दिया एक तरफ से। अब कुछ लोग मुझे ये भी बताते हैं कि 700-800 रुपीज़ मतलब दिल्ली में दिखाने के लेते हैं। ये चीज़ का मुझे नहीं पता। अगर ऐसा है तो दिल्ली में मतलब आपके तो फिर एक बार में ही 800 रुपीज़ लग गए, उसके बाद दिखाओगे जो मेडिसिन वगैरह देंगे तो वो तो फिर मतलब 500-1000 के आसपास हो जाएंगी। तो आपके आराम से 1500 या 2000 रुपीज़ लग जाएंगे। तो अगर आप मुझे बोलोगे जिस डॉक्टर से मतलब मेरा ट्रीटमेंट चलता है तो मैं उनका नंबर भी हो सकता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे चेक कर लेना। मैं पहले उनसे पूछ लूँगा, अगर मुझे सही लगता है तो फिर उनको सही लगता है तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दे दूंगा। तो वहाँ पे भी ऑनलाइन कंसर्न वगैरह कर सकते हो। 100 से 200 के बीच में आपसे फीस ली जाएगी, तो वहाँ से पूछ सकते हो अगर पूछना चाहते हो। अगर किसी की फीस ज़्यादा है, वैसे तो आपको नियर बाय डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बट अगर आपके नियर बाय काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है तो मैं ये यहाँ का नंबर दे दूंगा, तो आप उनसे कंसर्न कर सकते हो। अब देखो ये मैंने बजट बताया, ये 1 मंथ का जरूरी नहीं है कि 1 मंथ का होगा। अगर आपके डॉक्टर ने मिनोक्सिडिल आपको 2 टाइम लगाने को कहा तो ये 1 मंथ का बजट है। अगर आपको मिनोक्सिडिल 1 टाइम लगाने को कहा तो ये ओनली मतलब 1 मंथ में आपके इतने तो लग गए। नेक्स्ट मंथ में आपको मिनोक्सिडिल नहीं लेनी पड़ेगी अगेन से, कोई 60 ml आती है। अगर 1 ml आप 2 टाइम में अप्लाई करते हो तो 60 ml 1 मंथ में लगती है। अगर आपको 1 डे लगाने को 1 टाइम लगाने को कहा हुआ है तो आपकी मतलब ये 2 मंथ्स चल जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा चल जाती है ऐसे, बट काफ़ी डॉक्टर 2 टाइम लगाने को कहते हैं, इसलिए 1 मंथ का बजट मान के भी आप चल सकते हो। ठीक है, अगर आपका डैंड्रफ चला जाता है तो आपका एंटी डैंड्रफ शैम्पू चलता रहेगा, बट आपके जो भी डैंड्रफ वाले लोशन वगैरह चल रहे थे या कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन भी दी है उन्होंने तो वो आपकी बंद कर देंगे। तो हो सकता है उस टाइम साथ में आपको मल्टीविटामिन ना दे, बाद में मल्टीविटामिन दे सकते हैं। कुछ आपका बजट भी डॉक्टर वगैरह कुछ लोग मेंटेन रखते हैं, आप डॉक्टर को बोल भी सकते हो। डॉक्टर को बोल सकते हो कि मेरा बजट इतना ज़्यादा नहीं है कि 1000 से ऊपर मैं टप जाऊँ, 1000 के नीचे नीचे मैं पे कर सकता हूँ आपको। तो उस हिसाब से डॉक्टर लिख देते हैं, कभी मल्टीविटामिन कट कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम में दे देंगे। जैसे कि डैंड्रफ का ट्रीटमेंट चल रहा है तो सबसे पहले डैंड्रफ और मिनोक्सिडिल मतलब हेयर फॉल का ट्रीटमेंट चला लेते हैं। तो इस वजह से चलते आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे मैं मतलब एकदम से बताता जाऊँगा। तो अब मिनोक्सिडिल का प्राइस भी डिपेंड करता है आपको कौन सी परसेंटेज में दे रहे हैं या कौन सी कंपनी की दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने 5% आपको यहाँ बोल दिया तो वो 5% देंगे, हो सकता है आपको स्टार्टिंग ही 10% से करवा दे। कुछ डॉक्टर ऐसे भी कर देते हैं, कुछ डॉक्टर 5% से स्टार्टिंग करवाते हैं, तो इसलिए मैंने 5% का प्राइस बताया। जैसे कि 500 से लेके 600 के बीच में आपको 5% वाली मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यहाँ से मैं देख के बता देता हूँ। तो 10% वाली अगर आप मिनोक्सिडिल लेते हो तो 700 से 800 के बीच में मिलेगी। 12% वाली लिख के देते हैं तो 800 से 950 के बीच में पड़ेगी। अब मान लो अगर आपको मिनोक्सिडिल के साथ में फिनेस्ट्राइड लिख के देते हैं, जैसे कि मोर एफ दे देते हैं आपको, तो उसका मतलब 50 रुपीज़ आप प्लस कर लेना, 650 के आसपास या 550 के आसपास मिलेगी वो आपको मिनोक्सिडिल। अगर आपको 10% विद फिनेस्ट्राइड देते हैं तो वो आपको 850 के आसपास पड़ेगी। 900 की भी मिंटो की है शायद, कोई आप देख लेना, तो वो आप ऑनलाइन
ऑनलाइन चेक कर सकते हो। तो मैंने एक तरह से बजट बता दिया आपको। तो मिनोक्सिडिल का प्राइस भी डिपेंड करता है, ब्रांड पे भी डिपेंड करता है और परसेंटेज पे भी डिपेंड करता है। तो ये मैंने आपको मोर ब्रांड के हिसाब से बताइए। आप देख सकते हो अलग अलग ब्रांड की अलग मतलब कॉस्ट होगी। तो ये मैंने मोर की बताई है। फिनिशाइड के साथ में होगी तो आपको 50 रुपीज़ या 60 रुपीज़ प्लस में रहेंगे, जो भी मतलब मिनोक्सिडिल सिंपल बताई है मैंने। अब आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होगे कि यार इसने मतलब कैसे कैसे बजट बता दिए। तो ये चीज़ होती है, मुझे पता है कि आप लोग भी अब काफ़ी सोचोगे और ये चीज़ मतलब लोगों को होती है कि मतलब कितने रुपीज़ लगेंगे सीधा ही बता दो। तो सीधा सीधा मैं बताऊं तो आपकी पॉकेट में होने चाहिए 800 रुपीज़ से लेके 1500 के बीच बीच में आपके पॉकेट में रुपीज़ रहने चाहिए। हो सकता है वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है आपको कैसा ट्रीटमेंट देते हैं, आपकी प्रॉब्लम पे भी डिपेंड करता है, आपकी क्या प्रॉब्लम रहती है, कौन सा ट्रीटमेंट मिलेगा उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए 800 से लेके आपके 1500 के बीच बीच में रुपीज़ तो लगेंगे ही अगर आप मिनोक्सिडिल का ट्रीटमेंट लेते हो। तो इसलिए आपकी पॉकेट में होने चाहिए इतने रुपीज़ अगर आप मिनोक्सिडिल का ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना चाहते हो। तो ये मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है तो इतने रुपीज़ होने चाहिए। कोज मैंने सभी चीज़ मतलब सही बताई है। कोज फीस होगी आपकी, ठीक है, ब्लड टेस्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो भी कोई बात नहीं। अगर आपको ओनली मिनोक्सिडिल लिख के देते तो भी आपकी मिनोक्सिडिल 550 के आसपास पड़ गई, ठीक है। उसके बाद साथ में सिर्फ मल्टीवाइटामिन्स भी देते हैं तो आपके 700-800 का टोटल बजट बैठ जाता है यहाँ पे। कोज 550 की मिनोक्सिडिल होगी, 200 के आसपास आपका वो आएगा मतलब मल्टीवाइटामिन्स आएंगे, तो ये 750 हो गए। जो डॉक्टर की फीस रही वो तो इसमें ऐड ही नहीं किया अभी। तो आपका टोटल मैंने बता दिया कि 850 के तो यही लग गए, मतलब 850 रुपीज़ यहाँ पे लग गए। तो हो सकता है आपका बजट इससे ऊपर ही जाए। तो इसलिए आपकी पॉकेट में इतने रुपीज़ होने चाहिए जब भी आप मिनोक्सिडिल का ट्रीटमेंट लेना चाहते हो। तो और कुछ डॉक्टर तो जैसे कि 15 डेज में भी अगेन से बुला लेते हैं कि 15 डेज बाद मुझे अगेन से आके दिखाना, तो उसमें आपकी अगेन से फीस लगेगी। हो सकता है 1-2 लोशन फिर से चेंज कर दे, 200 रुपीज़ या 400 रुपीज़ आपके फिर से लग जाए। तो ये चीज़ भी हो सकती है। नहीं तो मंथली आपके डॉक्टर ने बोला तो इतना बजट रहेगा। अब मान लो 900 या 1000 रुपीज़ बजट रहता है। जैसे मान लो 1000 रुपीज़ मेरा मंथली बजट है, मेरे लग रहे हैं मिनोक्सिडिल पे, ठीक है, जो भी मतलब कंप्लीट मेडिसिन वगैरह चल रही है या लोशन कुछ भी चल रहा है। तो अब इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो ये मेरा 1 ईयर का बजट हो जाएगा। 12,000 रुपीज़ मेरे मतलब ईयरली लग रहे हैं। तो ये चीज़ ही आपको करनी है। आप देख सकते हो मतलब इतने रुपीज़ आपके लग सकते हैं। कंप्लीटली मैंने बता दिया। आप इस वे से मतलब प्लस वगैरह करके आप लिस्ट बना सकते हो कि हाँ मेरा बजट इतने के आसपास लग जाएगा। ब्लड टेस्ट अगर करेंगे तो मतलब इतने रुपीज़ के बीच में लगेंगे मेरे। और अगर फीस कम है तो फीस कम लिख सकते हो, ज़्यादा फीस है तो ज़्यादा लिख सकते हो। तो मैंने 100 बोली है फीस, तो ये मैंने कम ही लिखी है मेरे हिसाब से, काफ़ी जगह ज़्यादा ही होगी। तो ये चीज़ आप अपने आप देख लेना। अब आपको जब भी मतलब कुछ भी बाय करना है, जैसे कि मिनोक्सिडिल लेनी है, कोई भी मेडिसिन डॉक्टर ने लिखी है, तो आप मेडिकल पे जाके सबसे पहले पूछो कि हाँ क्या प्राइस है इसका और ये कितने की है। उसके बाद आपको क्या देखना है, ऑनलाइन चेक करना है। ऑनलाइन के लिए सबसे बेस्ट ऐप है फार्मेसी पे, आप देख सकते हो, या 1mg पे देख सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन प्राइस कम लगता है तो आप उसको बोल देना मुझे ये नहीं लेनी, मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर करूंगा, ऑनलाइन इतनी सस्ती है। तो आप बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते। अगर आपको पता लग गया इस ब्रांड की लिखी है, डॉक्टर से साफ साफ लिखवा सकते हो, या मेडिकल वाले को बोल सकते हो ये बताओ कौन सी ब्रांड के लिख के दी है, कितने परसेंटेज में लिख के दिया है, कौन सी मेडिसिन लिख के दी है। तो ये आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। डॉक्टर से पूछ सकते हो कि ये कैसे कैसे लगानी है, मुझे यहाँ पे मेंशन करके दे दो, मैं अपने आप मंगवा कर और लगाने लग जाऊंगा। तो ये चीज़ आप डॉक्टर को बोल सकते हो। कोज आप फीस पे कर रहे हो तो आपको डॉक्टर बता सकते हो कौन से ब्रांड की लिख के दी है, या कुछ भी जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर को इतने ज़्यादा पे करो। कोज मैंने ऑनलाइन जब भी ऑर्डर किया है मेरे 200 रुपीज़ 100 रुपीज़ आराम से बच गए उस टाइम में। इसलिए अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस में मिल जाए। कोज अगर अपन ऑनलाइन पे करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे ऑफर्स रहते हैं कि अगर आप इतना पे करोगे मतलब इतना % आपको कैशबैक मिलेगा, ऐसा ये सब रहता है। वो चीज़ आप चेक करके ऑनलाइन अपनी कोई भी मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई ख़राब आती है। मैंने जब से भी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है आज तक ऑनलाइन नहीं ऑर्डर किया। जो भी मिनोक्सिडिल मैंने यूज़ किया ऑनलाइन ऑर्डर किया है, तो आप भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ओके, तो मैंने आपको बता दिया 800 रुपीज़ से लेके 1500 के बीच बीच में आपका बजट रहेगा। तो काफ़ी लोगों को ये चीज़ रहती है कि हम मतलब डॉक्टर को दिखाने जाएँ ना दिखाने जाएँ, कितने रुपीज़ लग जाएंगे, कितने रुपीज़ लेके जाएँ, कुछ वहाँ पे जाके हम पॉकेट देखने लग जाते हैं। ये चीज़ होती है, मेरे साथ भी हुई थी। तो इस चीज़ से घबराओ मत। तो मुझे पता है इस चीज़ के बारे में, इसीलिए मैंने ये वीडियो की है। बाकी मैंने आपको बता दिया आपको इतना पॉकेट में रखना पड़ेगा अगर आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो हेयरफॉल के लिए। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। ये मेरी इंस्टा आईडी, कोई भी क्वारीज हो किसी वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर लेना। आप मेरे को यहाँ पे पूछ सकते हो। कॉल पे बात करनी है इस ऐप के थ्रू, आप मुझे कॉल कर सकते हो। जो भी मेरे चैनल का नेम है वही है, यहाँ पे मेरा यूज़र नेम है दिस इज साहिल।